हमने धर्म युद्ध जैसे महाभारत और आज़ादी की लड़ाइयों के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या आपने ऐसी लड़ाइयों के बारे में सुना है? चलिए मैं आपको तीन लड़ाइयों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली लड़ाई सतनामीज वर्सेस मुगल्स। सतनामी कम्युनिटी की स्थापना 1543 में नारनौल हरियाणा में हुई थी। ये एक यूनिक कम्युनिटी थी where they practiced shaving all the hair from their head, including the eyebrows. They had different food choices like pig and even dog for food. The community practiced agriculture and lived by honest means. लेकिन अगर कोई उन्हें उंगली करे तो जवाब बराबर मिलता था। और कुछ ऐसा ही हुआ 1672 में जब सतनामी किसान की लड़ाई होती है एक मुगलिया सैनिक से, और उस समय उन्हें प्यादे कहते थे। प्यादा यानी चेस में प्यादा, पॉन आपको याद ही होगा। और मुगलिया सैनिक सतनामी का सिर फोड़ देता है और उसके जवाब में ग्रुप ऑफ सतनामीज उस सैनिक के छितर कर देते हैं। मतलब जवाब करारा मिला। और उसके जवाब में एक शिकदर यानी रेवेन्यू कलेक्टर एक छोटी सैनिकों की टुकड़ी उन सतनामियों को ढूंढने और पकड़ने के लिए भेज देता है, और एक छोटी सी झड़प turns into a rebellion against their oppressive ruler of that time, औरंगज़ेब। भारतीय इतिहासकार सर जादूनाथ सरकार मसीर आलमगीर अ हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर औरंगज़ेब आलमगीर में लिखते हैं, एक बूढ़ी स्त्री पैगंबर ने सतनामियों को बताया कि उसके मंत्र एक अदृश्य सैन्य बल खड़ा कर देंगे जिसके बल पर सतनामी जीत जाएंगे। दुश्मन एक सतनामी सैनिक मारेगा तो 80 सतनामी जिंदा होंगे। इस बात को सुनकर सतनामी ऐसे लड़े कि उन्होंने हरियाणा के कई क्षेत्रों में मुगली सेना को खदेड़ दिया और दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। ये देखकर औरंगज़ेब घबरा गया और उसने 10,000 सैनिकों की मजबूत फौज तैयार करी, और खुद औरंगज़ेब ने स्त्री पैगंबर के मंत्र को काटने के लिए मुगली झंडों यानी मुगल्स बैनर्स पर अपनी मन्नत लिख डाली और उस सैन्य शक्ति को लड़ने के लिए रवाना किया। अब इसे जादुई शक्ति कहें या फिर मुगलों की फ़ौजों की सुपीरियॉरिटी कहें, लेकिन आखिरकार मुगलों की जीत हुई और सतनामी बहुत बुरी तरीके से मारे गए। लेकिन इस लड़ाई ने ये दर्शा दिया कि अगर दुश्मन को हराना है, इवन द मुगल आर्मी कुड बी डिफीटेड। दूसरी लड़ाई है राजा राम जट और मुगलों के बीच में। एक ऐसा विद्रोह जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता हो, उस समय हुई जब मुगलों के सबसे तानाशाही और छठे मुगल शासक औरंगज़ेब का शासन था। एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम औरंगज़ेब कुरान के नियमों के हिसाब से एक ऐसी मुहिम चलाई जिसमें हज़ारों हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, और बाद में ब्रिटिशर्स ने कई हरियाणवी लोगों की ये कहानी अपने गैजेट में रजिस्टर करी। हरियाणा के करनाल शहर में रह रहे रंगर मुसलमान असल में राजपूत थे, जिन्हें औरंगज़ेब की धर्म परिवर्तन की नीति झेलनी पड़ी। 17वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में मॉडर्न डे फरीदाबाद यानी तिलपत के ज़मींदार राजा राम जट ने मुगलों के नाको चने चबा दिए। उसने दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में गुरिल्ला वॉरफेयर से मुगलों को अच्छा खासा परेशान कर रखा था, और एक ऐसी ही मुहिम में 1691 में राजा राम जट ने सम्राट अकबर की कब्रगाह को ध्वस्त कर दिया और वहाँ से सोना, चांदी, कालीन और कई प्रकार के लैंप चुरा कर ले गए। उस समय इटली के पर्यटक निकोलो मानुची बताते हैं कि सबसे पहले इन लोगों ने गेट तोड़ा, फिर कई प्रकार के कीमती आभूषण कब्र से निकाल लिए, और फिर इन्होंने सम्राट अकबर की हड्डियां यानी अवशेषों को गुस्से से आग में फेंक दिया। उस समय उन अवशेषों को आग में फेंककर राजा राम जट के लोगों ने सम्राट अकबर को एक हिंदू अग्निदाह दिया, यानी इट वॉज द लास्ट राइट ऑफ हिंदू ऑर्डर। और उस समय ज़बरदस्ती हिंदुओं को दबाए जाने के विरोध में दिस इंसिडेंट बिकेम अ सिंबल of Hindu revolt against the powerful and cruel rule of औरंगज़ेब। और तीसरी लड़ाई है सिख कमांडर बंदा बहादुर सिंह और वज़ीर खान के बीच में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की अगुवाई में सिख्स एक सैन्य शक्ति बल बन गए थे, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम सिखिज्म वाज कंसिडर्ड अ पंथ एंड इट केम अंडर हिंदुइज्म। मोस्ट ऑफ द सिख गुरुज वर खत्रीज, एंड जैसे ही जाटों की एंट्री सिख फौज में हुई तो सिख और एक मजबूत और ताकतवर सैन्य बल बनकर उभरा,
और उसमें सबसे बहादुर थे बंदा बहादुर सिंह, जिन्होंने अपने गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु का बदला मुग़ल कमांडर वज़ीर खान को मार कर लिया और उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें उन्होंने मुग़लों को कई कई क्षेत्रों में हराया। और उसके बाद उन्होंने लोहागढ़ में अपना कमांड सेंटर स्थापित किया और वहाँ पर उन्होंने अपने सिक्के भी चलाए और उन्होंने अपनी ऑफिशियल सील भी वहीं पर चलाई। मुग़ल एम्परर बहादुर शाह 1 जो कि डेक्कन में थे, 1710 में बंदा सिंह बहादुर से लड़ने सीधा लोहागढ़ कूच कर गए और उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को वहाँ से खदेड़ दिया। एंड बंदा बहादुर सिंह वेंट टू बारी दोआब, वेयर द मुग़ल एम्परर आफ्टर बहादुर शाह 1 फारूक सियार ने अपने गवर्नर अब्दुस समद खान को बंदा बहादुर सिंह से लड़ने के लिए भेज दिया और बंदा बहादुर सिंह ने करीब 8 महीने तक बारी दोआब में खान का मुकाबला किया। लेकिन मुगली सल्तनत और मुगली पावर इतनी बड़ी थी उस समय कि बंदा बहादुर सिंह पकड़े गए और उसके बाद उनकी एक दर्दनाक मौत हुई। सबसे पहले उन्हें ये मौका दिया गया कि वो इस्लाम में बदल जाएं या फिर मौत कबूल करें, तो उन्होंने मौत को कबूला और सबसे पहले उनकी 4 साल के बच्चे की हत्या की गई। फिर एक चाकू को उनकी सीधी आँख में घुसाया गया, उनकी फिर बाईं आँख फोड़ी गई और उसके बाद उनके दोनों हाथ काटे गए। फिर उनके दोनों पैर बंदा सिंह बहादुर के बचे हुए अवशेष में गरम लोहा घुसाया गया और जब तक उनकी जान नहीं गई तब तक उन्हें तड़पाया गया और उसके बाद उनका सिर कलम कर दिया गया। इस तरीके से एक बहादुर सिख कमांडर की मुग़लों के हाथों निर्मम हत्या हुई। तो आपको इन लड़ाइयों के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, लेट योर फ्रेंड्स नो व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। शायद वो अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकर एक प्राउड महसूस करें कि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। और लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव। और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस बुक में जिसका नाम है लैंड ऑफ द गॉड्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक भी होगा, बट इट टॉक्स अबाउट दोज इंसिडेंट्स दैट हैपेंड एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग more of such stories in these kind of books in the future videos. Thank you so much and you have a good day.